मुल्क भर में लॉकडाउन को अब 9 मई तक कर दिया गया है और इसकी वजह यह है ताकि जो कोरोना वायरस है वो तेज़ी से ना फैले, इसकी रफ्तार को कम करना ज़रूरी है ताकि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। लेकिन जब ये बात हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें लॉकडाउन की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन जाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ाएं। और 10 अप्रैल को असद उमर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था कि अप्रैल के आखिर में हमारी जो टोटल टेस्टिंग है, पर डे टेस्टिंग 20 से 25 हज़ार तक पहुंच जाएगी। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। टारगेट जो है वो मुश्किल रखा है हमने, लेकिन हमारे ख्याल में वो ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट इस वक्त तकरीबन 3000 के करीब हम दिन में कर रहे हैं, इसको अप्रैल के आखिर तक बढ़ा के तकरीबन 20 से 25 हज़ार टेस्ट तक पहुंचाया जाए। अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना था तो ये ज़रूरी था कि हम अपनी टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकें जो हॉटस्पॉट्स हैं और जहां पर लॉकडाउन की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमने ये देखा कि 17-18 अप्रैल को तो जो टेस्ट की तादाद है वो तेज़ी से बढ़ी। इनफैक्ट 18 अप्रैल को ये तादाद 7800 तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद हम उसमें डिक्लाइन देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर 20 से 25 हज़ार टेस्ट करने हैं तो तादाद में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन फिर 20 अप्रैल को हमने देखा कि 5347 टेस्ट हुए, 22 अप्रैल को दोबारा 6500 हुए और कल तक भी जो टेस्ट हुए थे वो 6782 थे, लेकिन अभी भी हम 20 से 25 हज़ार के करीब नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि चेयरमैन एनडीए में ये बता चुके थे कि हमने 8 लाख किट्स इस वक्त खरीद ली हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एग्रेसिव टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि 25 से 30 हज़ार टेस्ट रोजाना की बुनियाद पे कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किए क्यों नहीं जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। डॉक्टर जफर साहब, क्या वजह है? टेस्टिंग कैपेसिटी भी है, अब हमारी इंटेंशन भी ये था कि 20 से 25 हज़ार टेस्ट करेंगे डेली बेसिस पर, लेकिन इतने टेस्ट हो नहीं रहे, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल शहजाद, हमारी कैपेसिटी भी है, हमारी इंटेंशन भी है। और असद उमर साहब ने कल आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने भी आज जिक्र किया है उसका, कि हमने एक पूरी हिकमत अमली इसके लिए बनाई है जिसको हम कहते हैं ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, TTQ। और उसके ऊपर पिछले पूरे तकरीबन 10 दिन से मतवातर काम हुआ है और उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और कल NCC ने उसकी अप्रूवल भी दे दी है। तमाम सूबे उसके लिए जो हैं वो पूरे तरह ऑन बोर्ड हैं और आने वाले चंद दिनों में आप इस पॉलिसी का जैसे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो आपको वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा नज़र आएगी टेस्टिंग के अंदर। यकीनन आपने जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की उसका एक हिस्सा ये भी है कि हम टेस्टिंग को अपनी को बढ़ाएं और हम ये बढ़ाना चाहते हैं और ये बतदरीज इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएगी। जो हदफ हमने रखा था शायद चंद दिनों का उसमें आगे पीछे हो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो हदफ अपना लेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा, असद उमर साहब ने ये भी कहा था कि एक मेडिकल कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स भी हैं और आप भी हैं, और आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अब आगे किन लोगों का हमने टेस्ट करना है, क्योंकि अब तक तो जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे थे या बाहर से पाकिस्तानी आ रहे थे उनका टेस्ट हो रहा था, या जिनको मेजर सिम्टम्स होते थे उनका टेस्ट हो रहा था, या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के वक्त टेस्ट हो रहा था। तो कोई कमेटी ने आपने फैसला कर लिया कि अब किन किन लोगों का टेस्ट किया जाएगा? हाँ जी, वो जो ये सारी जो TTQ की स्ट्रेटेजी है जी, इसमें सारी वो डिटेल्स हैं, पूरी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई है एक, और इसको हम मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 दिन में पब्लिक भी कर देंगे। तो उसमें बेसिकली अगर मैं बहुत मुख्तसर आपको बताऊं तो ये है कि ये बेसिकली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, एक मरबूत सिस्टम के तहत और एक स्केल्ड अप तरीके के साथ, ताकि कोई मिस ना हो। तो इसमें लिहाजा हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और उन तक पहुंच के उनके फिर टेस्ट करेंगे। अच्छा, एक इसमें और मैं इजाफा कर दूं कि इसमें हम ब्लॉक टेस्टिंग भी करेंगे और ब्लॉक टेस्टिंग के जरिए फिर आप बहुत सारे लोगों के बैक वक्त टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उसकी तफसीलात भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन इन दोनों चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में टेस्टों की जो नंबर है ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ऊपर। लेकिन डॉक्टर जफर मिर्जा, फिर अगर हमें एक लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव करना था तो बेहतर नहीं होता कि हम ये पहले अडॉप्ट कर लेते, इंप्लीमेंट कर लेते, उसके बाद फिर हम जाते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ से? अभी तो हमने टेस्टिंग बढ़ाई नहीं है और हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए, तो वो कौन सा ऐसा डेटा था जिसकी वजह से आप लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, अब मुल्क भर में कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं? हाँ जी, ये चीजें इस तरह शहजाद ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है कि एपिडेमियोलॉजिकल थिंकिंग होती है, एक असेसमेंट होती है, एक रिस्क असेसमेंट होती है, दूसरे मुल्कों का
एक्सपीरियंस होता है वो भी आपके सामने होता है कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। अगर आप टेस्टिंग ना भी करें तो आपको मालूम है कि इस बीमारी ने फैलना है और इसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि लोगों के अंदर डिस्टेंसिंग पैदा की जाए, आइसोलेशन पैदा की जाए। लिहाजा इन चीज़ों को ये इस तरह ये नहीं है कि सीक्वेंस 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा। ये एक ओवरऑल असेसमेंट होती है जिसके तहत आप स्मार्ट लेकिन आपकी जो रिस्क असेसमेंट है डॉक्टर साहब 100 वो मुख्तलिफ है। सिंध के डॉक्टर्स, पंजाब के डॉक्टर्स, केपी के डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि वजीर आजम खुद कहते हैं कि मिड मई में ये पीक पे पहुंचेगा और उस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स पर प्रेशर पड़ेगा। तो अगर वजीर आजम समझते प्रेशर बढ़ेगा और फिर हम उसी दौरान स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर्स मुल्क भर में कह रहे हैं कि ये तो बहुत मसला बन जाएगा, हमें सड़कों पे इलाज करना पड़ेगा, तो उनकी रिस्क असेसमेंट आपसे बड़ी मुख्तलिफ है। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है जी डॉक्टर्स की, आई अंडरस्टैंड कि वो उनके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप हुकूमत में होते हैं और आपको पूरा के ऊपर आपकी नजर होती है और आपके सामने हकायक होते हैं और आपको ये मालूम होता है कि ये अगर आप जितना भी लॉकडाउन कर लें वो कायम नहीं रह सकता, कि इसलिए कि लोगों की जो बुनियादी जरूरतें अगर वो पूरी नहीं होंगी तो लोग बाहर आ जाएंगे। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ती है, एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनानी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाट स्मार्ट लॉकडाउन इज ऑल अबाउट। कोई ये नहीं आपकी प्रोजेक्शंस क्या है, क्या क्योंकि जैसे सिंध डॉक्टर्स ने कहा कि 80% कैपेसिटी अभी हमारी फुल हो चुकी है, तो आपकी इस वक्त क्या असेसमेंट है कि जो प्रोजेक्शंस है क्या प्रेशर बढ़ेगा हमारे हेल्थ सिस्टम पर? हमारे स्टेटिस्टिक्स हमें ये नहीं बता रहे कि कोरोना वायरस के लिए जो आइसोलेशन बेड्स मुख्तस किए गए, जो हमारे पास डेटा है कि उसका 80% हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड वी कैन शेयर द स्टैटिस्टिक्स विद द डॉक्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। आज एक और डॉक्टर हयातबाल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर थे, वो भी कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं। पिछले हफ्ते मुतासर हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर मोहम्मद जावेद उन डॉक्टर्स में से हैं जो कि इस कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे थे, फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, और हमें वाकई इन डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये फ्रंट लाइन पे होते हैं, बिल्कुल उसी फौजी की तरह जो बॉर्डर पे जाके जंग लड़ता है, उसको पता है कि जब मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए तो शायद मैं वापस ना आ सकूँ। जब ये डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है मुतासर होने का ख़तरा होता है कि ये मुतासर हो सकते हैं, और इसी तरह कई डॉक्टर्स पाकिस्तान में मुतासर हुए भी हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना से आज इंतकाल कर गए। वाकई इनकी बड़ी खिदमात थी और हमें उन तमाम डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इन डॉक्टर्स की जो खिदमात हैं उनको अप्रिशिएट किया भी जा रहा है।